नमस्कार दोस्तों, हिस्ट्री प्रैक्टिस सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आइए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। हल्दी घाटी के युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य था। हमारे ऑप्शंस हैं राणा प्रताप को अपने अधीन लाना, राजपूतों में फूट डालना, मान सिंह की भावना को संतुष्ट करना, साम्राज्यवादी नीति का विस्तार करना। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर 1, महाराणा प्रताप को अपने अधीन लाना। यहाँ पे इस क्वेश्चन में ये भी हम जान लेते हैं कि जो हल्दी घाटी का युद्ध है वो कब हुआ था, किसके किसके मध्य हुआ था और किस सेना का कौन सेनापति था। तो जैसा कि है कि 18 जून 1576 ईस्वी को हल्दी घाटी के मैदान में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। किसके किसके बीच हुआ? तो महाराणा प्रताप और मुगलों में अकबर। तो अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ और इसमें महाराणा प्रताप क्या हुए? पराजित हुए। अब ये भी जान लेना है कि जो महाराणा प्रताप हैं उनकी जो सेना का सेनापति था उसका नाम था हाकिम सूर, जबकि अकबर की सेना का जो सेनापति था उसका नाम था मान सिंह और उप सेनापति आसफ खान था। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? कभी कभी इस प्रकार भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। हमारे ऑप्शंस हैं 1576 ईस्वी, 1577 ईस्वी, 1676 ईस्वी, 1677 ईस्वी। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर 1, 1576 ईस्वी। अगर डेट की बात करें तो 18 जून 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। अच्छा, यहाँ पे ये भी जानना है कि हल्दी घाटी के युद्ध का आंखों देखा वर्णन किसने किया। आइए जानते हैं। तो ये भी हमें जान लिया कि 18 जून 1576 ईस्वी को हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। अब देखिए, जो आसफ खान जो कि मुगलों की सेना का उप सेनापति था, उसके अधीन एक योद्धा था जिसका नाम था बदायूनी। और बदायूनी ने अपनी पुस्तक मुंतखाब उत तवारीख में हल्दी घाटी के युद्ध का आंखों देखा विवरण प्रस्तुत किया है। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीयों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था क्योंकि, यहाँ पे क्वेश्चन में जो कहा जा रहा है कि साइमन कमीशन का बहिष्कार भारतीयों ने क्यों किया। हमारे ऑप्शंस हैं, इसे भारत विभाजन हेतु बनाया गया था, इसका कोई सदस्य भारतीय नहीं था, जनरल डायर इसके अध्यक्ष थे, इसमें लेबर पार्टी का कोई प्रतिनिधि नहीं था। तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर 2, इसका कोई सदस्य भारतीय नहीं था। आइए देखते हैं कि साइमन कमीशन कब बनाया गया था, क्यों बनाया गया था तथा यह भारत कब पहुंचा। आइए देखते हैं। 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट को पारित करते समय ब्रिटिश सरकार ने घोषणा की कि इस एक्ट को 10 वर्ष पश्चात पुनः सुधारों की क्या की जाएगी, इस 1919 के एक्ट की समीक्षा की जाएगी। किंतु सरकार ने इसकी समीक्षा हेतु 2 वर्ष पहले, मतलब एक्ट की समीक्षा होनी चाहिए थी इसमें अगर 10 साल जोड़ दें तो 1929 में होनी चाहिए थी, लेकिन जबकि 1927 नवंबर 1927 मतलब 2 वर्ष पहले ही साइमन कमीशन की नियुक्ति कर दी गई। अब जो साइमन कमीशन नाम पड़ा वो पड़ा जॉन साइमन, क्योंकि जॉन साइमन इसके क्या थे? अध्यक्ष थे। अब भारतीयों ने इसका बहिष्कार क्यों किया? तो इस आधार पर किया कि इस कमीशन में किसी भी भारतीय को सदस्य नहीं बनाया गया था। दूसरा एक प्रमुख कारण यह था कि भारत में स्वशासन के संबंध में निर्णय विदेशियों द्वारा लिए जा रहे थे। और जो ये साइमन कमीशन था, इस आयोग के जो कुल सदस्य थे वो कितने थे? 7 थे। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लाला लाजपत राय घायल हुए थे। हमारे ऑप्शंस हैं, साइमन कमीशन के विरोध में हुए लाठीचार्ज में, रॉलेट एक्ट के विरोध में हुए लाठीचार्ज में, भारत छोड़ो आंदोलन के समय हुए लाठीचार्ज में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के विरोध में हुए लाठीचार्ज में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 1, साइमन कमीशन के विरोध में हुए लाठीचार्ज में। देखते हैं लाला लाजपत राय कहां से संबंधित थे। और तो 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन कहां पहुंचा था? मुंबई पहुंचा था। तो नवंबर 1927 को बना था। यहां पे ध्यान देने वाली बात है कि नवंबर 1927 में इसका गठन हुआ था, जबकि 3 फरवरी 1928 को ये मुंबई पहुंचा। और जैसे ये मुंबई पहुंचा तो क्योंकि इसमें कोई भी सदस्य भारतीय नहीं था, इसलिए क्या हुआ कि भारतीयों ने इसका विरोध किया और साइमन गो बैक के नारे लगाए। इसी साइमन कमीशन के विरोध में लाहौर में लाला लाजपत राय ने इसका विरोध किया तो उन पर लाठियों से प्रहार किए गए, जिससे वो बुरी तरह जख्मी हो गए और 17 नवंबर
1928 में उनकी मृत्यु हो गई। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पंजाब केसरी की उपाधि किसको दी गई थी? हमारे ऑप्शंस हैं भगत सिंह, रणजीत सिंह, लाला लाजपत राय, लाला हर दयाल। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर 3 लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी की उपाधि दी गई थी। क्यों दी गई थी आइए जानते हैं। लाला लाजपत राय पंजाब के प्रमुख राजनीतिक नेता थे जिन्होंने ब्रिटिश राज के विरुद्ध स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किया था। इसी कारण इन्हें लाला लाजपत राय जी को पंजाब केसरी की उपाधि प्रदान की गई थी। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सबसे पहले कौन सी घटना घटी? क्रम के देखना है कि सबसे पहले कौन सी घटना घटी। हमारे ऑप्शन है दांडी मार्च, भारत छोड़ो आंदोलन, गांधी इरविन समझौता, साइमन कमीशन का आगमन। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर 4 साइमन कमीशन का आगमन। आइए इन सभी घटनाओं के डेट को जान लेते हैं। तो साइमन कमीशन का आगमन जैसा कि बताया कि बंबई में आया था ये सबसे पहले भारत के, और 3 फरवरी 1928 को आया था। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो साइमन थे, जॉन साइमन थे। जबकि दांडी मार्च कब प्रारंभ हुआ था? तो 12 मार्च 1930 को गांधी जी द्वारा प्रारंभ किया गया था। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त 1942 को स्टार्ट हुआ था। तो जो अभी क्वेश्चन में पूछा गया कि सबसे पहले कौन सा घटनाक्रम हुआ था, तो उससे सबसे पहले साइमन कमीशन आया था। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय इतिहास में 6 अप्रैल 1930 की तिथि मानी जाती है। महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च हेतु, प्रथम गोलमेज सम्मेलन हेतु, गांधी इरविन समझौता हेतु, जलियांवाला बाग हत्याकांड हेतु। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर 1 गांधी द्वारा दांडी मार्च हेतु। अब यहाँ पे 2 तिथि आ रही है, एक तो 12 आ रही है, एक 6 आ रही है, और मंथ भी चेंज हो जा रहे हैं। आइए देखते हैं ये क्या है। तो दांडी मार्च को ही आप देखेंगे कहीं कहीं साल्ट मार्च या दांडी सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है, या अन्य अन्य बुकों में अन्य अन्य नाम लिखा रहता है। अब देखो जो गांधी जी ने दांडी मार्च शुरू किया था वो 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से शुरू किया था, और यह 5 अप्रैल को दांडी पहुंच गए थे, और 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा था। तो चालू कब हुआ था? तो देखना 12 मार्च 1930 ईस्वी को। जबकि नमक कानून किस दिन तोड़ा जा करके? तो 6 अप्रैल 1930। तो जब भी क्वेश्चन में कहा गया कि 6 अप्रैल 1930 की जो डेट है वो किससे संबंधित है, तो वो संबंधित है हमारे दांडी सत्याग्रह या दांडी मार्च, जो कि गांधी जी द्वारा चलाया गया एक आंदोलन था। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से किसने स्थायी बंदोबस्त लागू किया था? हमारे ऑप्शन है लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड डलहौजी, यहाँ पे लॉर्ड है, टाइपिंग एरर है, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड वेलेजली। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हमारा है ऑप्शन नंबर 1 लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त लागू किया था। आइए देखते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अन्य क्या क्या काम किए थे। आइए देखते हैं। 1993 ईस्वी में कॉर्नवालिस या लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भू राजस्व की स्थायी बंदोबस्त प्रणाली प्रारंभ की। इसे अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे इस्तमरारी, जागीरदारी, मालगुजारी, बीसमेदारी आदि नामों से भी स्थायी बंदोबस्त को जाना जाता है। यहाँ पे कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि स्थायी बंदोबस्त कहाँ कहाँ या किस किस जगह पर किन किन क्षेत्रों में लागू हुई थी। तो यह व्यवस्था बंगाल, बिहार, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश के वाराणसी तथा उत्तरी कर्नाटक में लागू हुई थी। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है ऋग्वेद से, सामवेद से, यजुर्वेद से, ब्राह्मण ग्रंथों से। तो इसका जो सही आंसर वो हमारा ऑप्शन नंबर 3 यजुर्वेद से यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है। तो यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता कहां से चलता है? यजुर्वेद से चलता है, जबकि ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। धौलावीरा जिस राज्य में स्थित है वह है गुजरात, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हमारा गुजरात। आइए धौलावीरा के बारे में कुछ अन्य तथ्यों पर नजर डाल लेते हैं। धौलावीरा हड़प्पा सभ्यता की दूसरी सबसे बड़ी सभ्यता है।
तो धौलावीरा दूसरी सबसे बड़ी सभ्यता और कहाँ है, भारत में। पहली कौन सी है, तो प्रथम राखीगढ़ी सभ्यता है। और धौलावीरा जो सभ्यता है, जैसा कि क्वेश्चन में पूछा गया कहाँ स्थित है, तो गुजरात में स्थित है, और गुजरात के भी कच्छ के रण में अवस्थित है। थैंक यू। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू वंस अगेन।